हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केटी कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको बीकॉम सेकंड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर फर्स्ट बताने वाली हूँ। तो चलिए इसे देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है डैफोडिल्स और इसके राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। सो बेसिक इस पोएम में बताया गया है कि एक जो राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो एक बार वंडरिंग कर रहे थे। उनको ये फील हो रहा था कि वो एक लोनली क्लाउड की तरह, मतलब एक अकेले गहरे बादल की तरह एक तरीके से घूम रहे थे। तो उन्होंने 1000 ऑफ डैफोडिल्स फ्लावर देखे थे, मतलब 10,000 के करीब। उनको ऐसा लगा कि एक झलक में उन्होंने 1000 ऑफ डैफोडिल्स फ्लावर्स देखे हैं, जो उनको ऐसे ऐसे मालूम हो रहे थे, जो फ्लटरिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से डांस कर रहे हैं या बोलते हैं ना, लहरा रहे हैं एक तरीके से। तो वो उनको ऐसे साबित हो रहे थे। तो इसके हम लोग को बेसिकली हमारे कॉलेजेस में इसके समरी या इसका क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा हम लोग के कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पे सीरीज देख रही हूँ, यहाँ पे दे रखी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली दे रखी है, न्यू सिलेबस की बेस है ये यशराज की सीरीज है। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, इन दिस पोएम द डैफोडिल्स द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ। तो हमने बताया कि वो ब्यूटी किस चीज़ की बता रहा है। अगर यहाँ पे डैफोडिल्स लिखा होता किसी भी ऑप्शन में तो हम देखते से ही उसको डैफोडिल्स पे राइट कर देते हैं, बट यहाँ पे दे रखा है अ गर्ल, बोथ, नेचर या नन ऑफ दिस। तो हमें मालूम है डैफोडिल्स एक तरीके का फ्लावर है और क्लाउड की बात की जा रही है इन सब में, तो वो एक नेचर में आता है। तो इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ पे, टिक करेंगे राइट आंसर इसका नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वर द डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स कहाँ दिखाई दी? बिहाइंड द फॉरेस्ट, बाय द साइड ऑफ लेक, बीनीथ द ट्री इन ऑर्चार्ड, बिसाइड द रिवर। तो इस जो पोएम में डिस्क्राइब किया है उस पोएम में बताया गया था बिसाइड द रिवर, रिवर के बिसाइड देखी गई है। तो इसलिए इसका आंसर हम ये वाला टिक करेंगे। ठीक है, विलियम। थर्ड क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि इस पोएम के राइटर हैं, सो अ लार्ज नंबर ऑफ, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ क्या देखा? तो उन्होंने डैफोडिल्स देखी थी, और डैफोडिल्स एक तरीके का फ्लावर है। बर्ड्स तो नहीं है डेफिनेटली, एनिमल भी नहीं है, फ्लावर है, तो इसलिए हम फ्लावर टिक करेंगे। नन ऑफ दिस भी इसका आंसर नहीं है। फोर्थ वन है, द कलर ऑफ डैफोडिल्स इज, कलर किस तरीके का उनको डैफोडिल्स का दिखा जो राइटर थे? तो उनको इस पोएम में गोल्डन कलर का दिखा। इस तरीके से डैफोडिल्स शो हो रही थी उन्हें जैसे वो एक गोल्डन तरीके की पेटल्स हों। ठीक है, तो इसका आंसर भी गोल्डन होगा, तो हम गोल्डन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड एज अ लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है? तो हम डैफोडिल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि डैफोडिल्स चैप्टर से ली गई। लेकिन अगर आपको अलग भी आए तो आपको याद होना चाहिए, लोनली क्लाउड के बारे में सिर्फ चैप्टर डैफोडिल्स में ही बात की गई है सेकेंड ईयर की बुक्स में। ठीक है, इसलिए आप डैफोडिल्स पे टिक करिएगा। उसके बाद भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, द आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट ऑन अ हाई ओवर व्हील्स एंड हिल एक्सर्ट फ्रॉम द पोएम। तो ये भी कौन से से लिया गया? डैफोडिल से लिया गया, तो इसलिए भी डैफोडिल्स पे टिक किया। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन, कहाँ पैदा हुए थे? तो वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। याद रखना है आप लोगों को, फ्रांस में नहीं हुए थे, अमेरिका में नहीं हुए, आयरलैंड में नहीं हुए, वो इंग्लैंड में हुए थे। तो आप याद रखेंगे, इसलिए इसका आंसर इंग्लैंड होगा। लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर इज नरेटेड इन द पोएम। कौन सी पोएम में बताया गया? तो होल बुक जो भी है, जो आपके कोर्स में आई है सेकेंड ईयर के इंग्लिश फाउंडेशन सब्जेक्ट में, वो ओनली द डैफोडिल्स है, जिसमें नेचर के बारे में बताया गया। बाकी का मैं आपको आगे वो डैफोडिल्स है, बाकी का इस चैप्टर में जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट आगे जो भी बुक्स में चैप्टर्स दे रखे हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करके बता दूँगी। नेक्स्ट है, नेचुरल ब्यूटी इज़ द थीम ऑफ। नेचुरल ब्यूटी कौन से चैप्टर की थीम है? इफ़ की है, इको की है, या द डैफोडिल्स की है, नन ऑफ दिस की? तो हमको पता है नेचुरल ब्यूटी किस पोएम बताई है, डैफोडिल्स में बताइए, डेफिनेटली इसका आंसर यही होगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ सॉ अ ग्रेट पोएट ऑफ, वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ। किस चीज़ के ग्रेट पोएट है वो? लव के, वॉर के, नेचर के, या नन ऑफ दिस? तो हमने अभी पढ़ा है कि नेचर से रिगार्डिंग उन्होंने सारी चीज़ें डाली हैं, तो वो नेचर के अच्छे पोएट कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर नेचर है। उसके बाद डैफोडिल्स कैन बी कॉल्ड, डैफोडिल्स को क्या कहा गया है? इस जो पोएम डैफोडिल्स है उसको क्या कह सकते हैं? नेचर पोएम तो डेफिनेट, साइको एनालिटिकल पोएम जो हमें याद करना है, साइको एनालिटिकल से हम ये समझते हैं कि वो नेचर से कनेक्ट करके उन्होंने अपनी बात भी जाहिर करी, इसलिए हमने इसको नेचर पोएम ना कहते हुए साइको एनालिटिकल पोएम कहा है। इसका आंसर ये आएगा। हमारा 12th क्वेश्चन है, द पोएट सॉ डैश डैफोडिल्स एट अ ग्लैंस। उसने, जो पोएट है, उन्होंने कितनी क्वांटिटी में जो डैफोडिल्स को देखा था एक झलक में? तो नियर बाय 10,000 उन्होंने देखा था। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला करेक्ट है, इसको याद कर लीजिए। 10,000 डैफोडिल्स यानी कि फ्लावर को उन्होंने एक झलक में देखा था। अबाउट विच जॉग्ड कंपनी इज़ द पोएट रेफरिंग। जॉग का मतलब हमेशा यहाँ से ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग है यहाँ पे चीयरफुल कह सकते हैं या हैप्पियर कह सकते हैं। तो हैप्पियर कंपनी, कौन सी हैप्पियर कंपनी देखी थी? कंपनी मतलब जैसे किस चीज़ की, फ्रेंड्स को या किसी भी चीज़ के जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि किस चीज़ को उन्होंने देखा था जिससे उनको जॉय या चीयरफुल फील हुआ था, अच्छा फील हुआ था। तो वो डैफोडिल्स की कंपनी थी, तो इसका आंसर आएगा ऑफ डैफोडिल्स। इसका राइट आंसर डैफोडिल्स है। वर्ड्सवर्थ सो अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड द, किस बिसाइड? बिसाइड में अभी हमने पढ़ा था पीछे ही कि किस चीज़ के बिसाइड देखा था, तो बिसाइड द लेक। तो इसका आंसर लेक आ जाएगा। हिल्स गलत है, रिवर गलत है, सी गलत है, इसका आंसर आ जाएगा लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैफोडिल्स पोएम इज़ रिटन बाय। तो हमने अभी पढ़ा, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि किसने लिखी है कहानी। तो ये पोएम किसने लिखी है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो इसका आंसर करेक्ट सी वाला है।
हु वाज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। सो इसका आंसर ये हो जाएगा ब्रीज की तरह, यानी कि एक लहरों की तरह क्या क्या फ्लटरिंग और क्या डांस कर रहा है, मतलब क्या चीज़ लहरा रही। तो स्टार्स नहीं लहरा रहे, क्लाउड्स भी नहीं लहरा रहे, वेव्स भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर डेफोडिल्स है। ये पूरा चैप्टर डेफोडिल्स के अकॉर्डिंगली है, इसीलिए हमको ऑलमोस्ट आंसर्स में डेफोडिल्स ही दिखाई देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वंडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड। एक लोनली क्लाउड, एक अकेले क्लाउड की तरह कौन वंडर कर रहा है, मतलब कौन घूम रहा है। तो स्टार्स भी नहीं है, इसका आंसर द पोएट है। पोएट जो लिख रहे हैं ये कहानी, वो एक तरीके से वॉक कर रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते उनके दिमाग में जो जो ख्याल आया उन्होंने उसको एक पोएम में कन्वर्ट कर दिया। तो एक लोनली क्लाउड की तरह कौन थे, पोएट थे। तो इसका करेक्ट आंसर द पोएट हो जाएगा। होम डिड द डैफोडिल्स आउट डू। किसके ज़रिए ये पोएम क्या दर्शाना, किस किनारे, किस लहर के किनारे या किस जगह पे इसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो इसका द क्लाउड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, द स्टार्स भी नहीं है, इसका है वेव्स इन द लेक। जिस तरीके से समुद्र जो लेक होता है उसमें जो वेव्स दिखाई जाती हैं, उसी तरीके से डैफोडिल्स को बताया गया है कि डैफोडिल्स भी उसी तरीके से हैं। नेक्स्ट है, फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन सी पोएम से ये लाइन्स ली गई हैं। तो ये द डैफोडिल्स से ली गई, तो इसका करेक्ट आंसर द डैफोडिल्स है। द वेव्स बिहाइंड द डांस्ड इज द लाइन फ्रॉम कौन सी पोएम से ली गई, सेम लाइन है, ये भी डैफोडिल्स से ली गई, इसलिए डैफोडिल्स इसका करेक्ट आंसर है। विच वेल्थ इज रेफर्ड इन द पोएम। कौन सी वेल्थ, कौन सी संपत्ति है किसी चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि मूविंग क्लाउड तो इसके अंदर दर्शाया गया है, ट्विंकलिंग स्टार्स भी दर्शाया गया है, बट द हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स सबसे ज़्यादा इसी के बारे में बात किया गया। तो यही इसकी संपत्ति, इस पोएम की जो वेल्थ है, मेन टॉपिक है, वो ये डैफोडिल्स है, जो इसके लिए ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं डैफोडिल्स की, वही है। तो इसका आंसर सी वाला करेक्ट है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन अ ब्रीज, दीज लाइन आर टेकिंग फ्रॉम विच पोएम। तो ऑब्वियस से ये द डैफोडिल्स से ली गई है। लास्ट क्वेश्चन इसका है, व्हाट हैज़ बीन कंपेयर टू द स्टार्स। स्टार्स से किस चीज़ को कंपेयर किया गया है। तो द वेव्स ऑफ द लेक, द गर्ल स्माइल, द गोल्डन डैफोडिल्स। तो स्टार्स को हमने पहले भी पढ़ा कि किस चीज़ से कंपेयर किया, तो गोल्डन डैफोडिल्स। तो इसका भी करेक्ट आंसर सी है। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भी मैं इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव को क्लियरली करूँगी। जिसको भी ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग कोई भी इशू या कोई से भी ऑब्जेक्टिव के आंसर्स नहीं समझ आते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली, अगर मुझे नॉलेज होगा इस बारे में, तो मैं और भी पता करके आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। ओके, थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। होप यू विल लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।